महाकुंभ के मैनेजमेंट को लेकर अपनी पीठ थपथपाती सरकार और प्रशासन को हादसे में मरने वाले लोगों के आंकड़ों की जानकारी देने में 17 घंटे का समय लग गया और जो आंकड़े सामने आए उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। हादसे वाली जगह को कुछ ही घंटों में साफ कर दिया गया। अस्पताल से भी हताहतों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है और मीडिया के कैमरे कुछ और ही दिखाने में व्यस्त हैं। वीवीआईपी ट्रीटमेंट को खत्म करने के लिए क्या सरकार को किसी हादसे का इंतजार था? आस्था का महाकुंभ, ऐसा दुर्लभ संयोग जो 144 सालों के बाद आया है। दुनिया भर के श्रद्धालु जहां आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं, क्या आप उस पल के साक्षी नहीं बनना चाहेंगे? आप भी प्रयागराज आइए, संगम पर आस्था की पवित्र डुबकी लगाइए। कुछ इस तरह के प्रचार महीनों पहले से आप देख रहे हैं, जगह जगह किए गए, जिससे कि श्रद्धालु कुंभ में आ सके, उन्हें आमंत्रित किया गया। महीनों की तैयारी, हजारों करोड़ रुपए का खर्च, करोड़ों श्रद्धालुओं की जुटान। वाकई जमीन के एक छोटे से टुकड़े में इंसानों की इतनी बड़ी जुटान की मिसाल दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट के आसपास स्नान करने के लिए जुटी लोगों की जो संख्या है, श्रद्धालुओं की जो संख्या है, वो दुनिया के कई मुल्कों की जनसंख्या से ज्यादा है। ऐसे में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी किसी भी जगह पर एक छोटी सी भगदड़ हो, एक अनहोनी हो जाए तो क्या हो सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है कुंभ मेला क्षेत्र में। अमावस की काली रात यानी मंगलवार और बुधवार की रात को भगदड़ मची। कई जिंदगियां स्वाहा हो गई, कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर गए। घाट पर मची भगदड़ में पल भर में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मरने वालों का जो सरकारी आंकड़ा है वो 30 का है। यह आंकड़ा आने में भी हादसे के बाद 17 घंटे का समय लगा, जिस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। 60 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए, बहुत गंभीर हालत में। हादसे के बाद तमाम लोग इधर उधर भटकते नजर आए, अपनों को ढूंढते नजर आए। कभी मुर्दा घरों में रखी बेजान शरीरों में, तो कभी अस्पतालों के बाहर घायलों के बीच। महाकुंभ के महोत्सव में जुट रही महाभीड़ पर अपनी पीठ थपथपाती सरकार हो, प्रशासन हो, इसे हादसे से जुड़ी हुई जानकारी देने में 17 घंटे का समय लग गया। लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र में लगातार जो हालात बने हुए थे, उसको दोबारा सामान्य होने में वक्त नहीं लगा। मृतकों और हताहतों की जो संख्या थी वो नहीं आ पाई, लेकिन सामान वहां से उनका हट चुका था। निशानियां हादसे की मिटाई जा चुकी थी। घटनास्थल पर जो भी था उसे हटा दिया गया। वापस से श्रद्धालुओं का रैला आतार घाट की तरफ बढ़ जाता है। आस्था की डुबकी फिर से शुरू हो जाती है और मीडिया के कैमरे यहां व्यस्त हो जाते हैं। घाटों पर पैर रखने की जगह पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। ये आस्था, इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बात सरकार पर, प्रशासन पर, उसके रवैये पर हो सकती है। जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों के लिए, जो लोग आस्था सोचकर यहां पर पहुंचे हुए हैं कि उनकी आस्था से खिलवाड़ ना हो, जो लोग भी आस्था के महाकुंभ में शामिल होने श्रद्धालु पहुंचे हैं, वो सही सलामत अपने घर वापस लौट पाए अच्छी यादों के साथ। ये जिम्मेदारी तो इसी सरकार की है, इसी प्रशासन की है। सफलता के मदमस्त नशे में झूम रहे प्रशासन ने हादसे के बाद क्या सीखा? वीवीआईपी कल्चर, वीवीआईपी फीवर कैसे कुंभ मेला के प्रबंधन पर हावी हो गया, और क्यों जिस तरह के हालात बिगड़े उसके लिए वीवीआईपीज भी जिम्मेदार हैं। चश्मदीदों की जो बातें हैं, जो जानकारी चश्मदीदों ने दी है, जिन्होंने सामने से इस हादसे को देखा, उसके बाद राहत और बचाव कार्य को देखा, और सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या में फर्क है। इन सवालों पर मैं आऊंगा, बहुत गंभीर बातें हैं, लेकिन उससे पहले इस अति सुरक्षित मेला क्षेत्र में जो हादसा हुआ वो हुआ कैसे? दरअसल इस महाकुंभ का मेला का जो क्षेत्र है इस बार, वो 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 25 सेक्टर बनाए गए और 41 घाट है। यह घटना जो हुई है वो सेक्टर 2 में हुई है, जहां पर महाकुंभ का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, महत्वपूर्ण घाट है, वो है ये संगम घाट का हिस्सा है, जिसे आप संगम नोज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी घाट पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। लोग मानते हैं कि उन्हें महाकुंभ में पवित्र स्थान पर स्नान करना चाहिए, जिससे ज्यादा पुण्य मिलेगा। जब वो संगम में आते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो इसी जगह पर आना चाहते हैं, यहां स्नान करना चाहते हैं, और यहीं पर यह घटना हुई। जो श्रद्धालु गंगा, यमुना नदी और घाटों पर मौजूद थे, वो मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए यहां पर रात से ही पहुंच गए थे। संगम की तरफ प्रस्थान करना था। एक अनुमान के मुताबिक घाटों के पहले ही लाखों लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई थी। 4 बजने का इंतजार किया जा रहा था उस मुहूर्त का जिसमें स्नान किया जाए।
देर रात 2 बजे के आसपास की घटना है। सिर्फ आधा घंटा पहले, उसके पहले की जो तस्वीरें संगम के आसपास की सामने आई वो इशारा करती हैं कि एक हादसे की तरफ स्थिति पैदा हो रही थी। चारों तरफ जनसैलाब था। अनुमान है कि उस समय सिर्फ एक सेक्टर में 25 लाख के आसपास के लोग थे। पुलिस ने संगम पहुंचने के लिए जो मार्ग बनाए थे वो इस कदर भर चुके थे, वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे जो टूटने की कोशिश हो रही थी, तोड़े जा रहे थे। ऐसी जानकारी है कि पुलिस ने और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने बार बार लोगों को समझाया, अनाउंसमेंट भी हुआ कि हालात बिगड़ सकते हैं, और उसके बाद यह हो गया। प्रशासन के मुताबिक ये घटना रात को 1:45 से 2 बजे के बीच हुई। इसके बाद घाट पर पहले से ही लोग जो बैठे हुए थे, जो 4 बजे का इंतजार कर रहे थे, और दूसरी तरफ से भीड़ आती है बैरिकेड्स तोड़ते हुए, भगदड़ मचती है। और उसके बाद भीड़ पर जो लोग आगे बढ़ रहे थे वो ये नहीं देखते कि वहां पहले से ही लोग मौजूद हैं, या तो सो रहे हैं या लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, या देख भी लेते तो इस तरह की भीड़ को जो फोर्स मिलता है, जो व्यक्ति सामने होता है वो ना चाहकर भी आगे बढ़ता है। यही हुआ वहां पर। वहां से संगम घाट की जो दूरी है वो सिर्फ 200 मीटर है। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस प्रशासन हादसे के फौरन बाद वहां से नदारद हो गया। चीख पुकार मची। हालात को फौरन संभालने के लिए पुलिस फोर्स वहां नहीं थी, या जो थी वो काफी नहीं थी। ऐसे में वाकई बहुत से बड़े सवाल यहां पर उठ खड़े होते हैं। क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या प्रशासन ने इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, या इस तरह के हालात बन सकते हैं? जो अनाउंसमेंट पुलिस की ओर से किया जा रहा था उसे आप दोबारा सुनिएगा। अगर ये कहा जा रहा था कि यहां पर भीड़ बहुत बढ़ रही है, आप यहां से निकलते जाइए, तो यह अंदेशा जरूर हो चुका था कि यहां पर एक हादसा हो सकता है। क्या अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई वहां पर? क्या बैरिकेड्स टूट सकते हैं तो इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है? उसके लिए पहले से प्लानिंग की गई। और ये मत भूलिएगा, इस पर आऊंगा मैं आपको, कि कितने सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे। इसकी मॉनिटरिंग कोई तो कर रहा होगा। यह देखा जा रहा होगा कि इस तरह के हालात बन सकते हैं। क्या इस भगदड़ को रोका जा सकता था? अगर श्रद्धालु प्रशासन की अपील को नजरअंदाज नहीं करते तो हां, इस घटना को रोका जा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी चाहती तो रोका जा सकता था। डीआईजी वैभव कृष्णा ने घटना से कुछ देर पहले लाउड स्पीकर से अपील की कि जो लोग घाटों के पवित्र स्थान पर पहुंच रहे हैं वो वहीं आसपास जहां पर है वहां स्नान कर लें। लेकिन लोगों ने प्रशासन की इस अपील पर ध्यान नहीं दिया। संगम पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से यह घटना हो गई। ये बात सही है, लोगों ने प्रशासन की अपील को ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह भी एक सच है कि इस घटना के लिए लोगों को दोष देना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास यह सारा मौका था कि आप वक्त रहते इन्हें संभाल सकते थे। अगर आप महाकुंभ की व्यवस्था को देखेंगे तो प्रशासन ने संगम पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई रास्तों को डाइवर्ट किया है। इस डाइवर्जन की वजह से लोग 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर संगम की नोज पर पहुंचते हैं। यानी संगम का जो रास्ता 102 किलोमीटर का है वो डाइवर्जन की वजह से हो गया 6 से 7 किलोमीटर का। इसके अलावा ये मार्ग भीड़ के मुकाबले सक्रिय है। रास्तों में धक्के खाते हुए संगम पहुंचना किसी के लिए बहुत मुश्किल है, अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेला क्षेत्र में 6 से 7 किलोमीटर पैदल चले, इस तरह के हालात में चले, भीड़ के बीच में चले, तो घाट पर कुछ देर को रुककर वो आराम करना चाहेगा, ये स्वाभाविक है। थकान दूर करना चाहेगा, ये स्वाभाविक है। इस घटना में बहुत सारे लोगों की यही जानकारी कि उन्होंने ऐसा किया, इसलिए यह कहना कि लोग वहां रुक गए थे सही नहीं होगा। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 40,000 पुलिसकर्मी, अतिरिक्त जवान और 27,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये भगदड़ रोक नहीं पाए। इसके अलावा महाकुंभ में 3 प्रकार की सड़कें हैं। ध्यान से सुनिए। पहली सड़क जो काली सड़क किसे कहते हैं, जो आम श्रद्धालुओं के लिए है। दूसरी तरफ है लाल सड़क जो कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए है। इसी वीवीआईपी मूवमेंट के लिए जिसकी वजह से माना जा रहा है कि हादसा हुआ है या इस तरह के हालात बने। और तीसरी सड़क को त्रिवेणी मार्ग कहते हैं जो कि मेला क्षेत्र के संगम को जोड़ता है। लेकिन इस घटना में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। प्रशासन इस भगदड़ को रोक नहीं पाया। पुलिस का कहना है कि इस भगदड़ में कुछ बैरिकेड्स टूट गए, जिसकी वजह से भीड़ का एक जत्था जमीन पर सो रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गया। चश्मदीदों ने बताया कि संगम पर आने और जाने के लिए एक ही मार्ग था, जिससे लोगों में धक्का मुक्की हुई और इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। हादसे के बाद सरकार और प्रशासन के रुख पर सवाल उठे हैं। हादसे के लगभग 17 घंटों के बाद शाम 6:30 बजे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
बहुत से सवाल उठ रहे थे। उसके बाद वैभव कृष्णा सामने आते हैं, 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, 60 लोग घायल है, 25 शवों की पहचान की जा चुकी है, यानी शिनाख्त हो चुकी है। लेकिन चश्मदीदों ने जो कहा वो सुनिए ध्यान से। हादसे के बाद मरने वालों का आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है, यह अंदेशा जाहिर किया गया जिस तरीके से एम्बुलेंस आई थी, जिस तरह से शवों को ले जाया जा रहा था। चलिए मान लेते हैं कि हर जगह हर बार प्रशासन हादसे के बाद यही रवैया अपनाता है, हताहतों की सही जानकारी फौरन सामने नहीं आती। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो इसकी सही जानकारी दी गई होगी, क्या उन्हें भी ये जानकारी नहीं दी गई? उनको अगर जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई तो क्या उन्हें ये जनता के सामने नहीं रखनी चाहिए? माना कि हादसों के बाद इंसान एक नाम नहीं रह जाता बल्कि वो आंकड़ा बन जाता है, लेकिन कम से कम उसे आंकड़ों में तो जगह मिले। यहां तो सवाल उठ रहे हैं कि यहां मरने वालों को सरकारी आंकड़ों में भी जगह नहीं मिल पाई। यहां गलती प्रशासन से हुई है जो भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहा, या प्रशासन ही मजबूर था? ध्यान से सुनिएगा, प्रशासन की गलती है, शुरुआत में मैंने कहा, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है ये प्रशासन मजबूर था क्योंकि उसके ऊपर आम श्रद्धालुओं से ज्यादा वीवीआईपी को संभालने की, उनकी खातिरदारी करने की जिम्मेदारी थी। वीवीआईपी कल्चर ये एक ऐसी बीमारी है जिससे भारत को अगर आप देखें तो सिर से लेकर पैर तक इसने जकड़ रखा है। कुंभ हादसे के लिए पैदा हुए हालातों में इस वीवीआईपी प्रोटोकॉल को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। यही वजह है कि सरकार ने हादसों के फौरन बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र में सारे वीवीआईपी ट्रीटमेंट और पासेस को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। वीवीआईपी प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए पहुंच जिन भी लोगों की होती है, उन्हें अगर आप अंतिम संस्कार छोड़ दें मरने के बाद, तो उन्हें जीवन के हर पड़ाव पर यह वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। चाहे इसके लिए देश में किस तरह के हालात बन जाएं, चाहे इसके लिए आम लोगों को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन जिस भी व्यक्ति की, जिस भी नेता की, जिस भी रसूखदार इंसान की पहुंच होती है वीआईपी कल्चर हासिल करने की, वीआईपी ट्रीटमेंट हासिल करने की, वो करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि यहां करोड़ों लोग जुट रहे हैं, वहां पर आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ताक पर रखकर इस तरह की व्यवस्था क्यों बनाई गई? वीआईपी स्नान के नाम पर जो नग्न प्रदर्शन चश्मदीदों ने देखा है, उनके मुताबिक पूरा प्रशासन, पूरा अमला वीआईपी लोगों के ध्यान में लगा हुआ था, उनकी खातिरदारी में लगा हुआ था। ऐसे में आम श्रद्धालुओं का हाल उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया। उनका आरोप है कि पूरा प्रशासन वीवीआईपी की जी हजूरी में लगा रहा। माना वीआईपी भी आस्था रखते हैं, उनकी आस्था होती है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन आम लोगों की कीमत पर वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? अगर हजारों करोड़ का खर्च किया गया तो वीआईपी लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि उनके मूवमेंट की वजह से, उनकी गाड़ियों की वजह से किसी को दिक्कत ना हो, अलग से घाट में उनके लिए जगह ना बनाई जाए? 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर स्नान करने पहुंचे हैं जो लोग, वो वीआईपी गाड़ियों को जब देखते हैं कि किस तरीके से कतार में चली जा रही है, 2 मिनट के अंदर आप सही जगह पर पहुंच सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, तो श्रद्धालुओं को गुस्सा आएगा, असंतोष पैदा होगा। वीआईपी के लिए हेलीपैड बनाए जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था की जा सकती है, वह हेलीकॉप्टर से पहुंचे, मेला क्षेत्र में जाएं और वहां पर श्रद्धालु को बिना परेशानी में डाले, आम लोगों को बिना परेशानी में डाले, स्नान करें और वहां से 2-4 सेल्फी लें, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला इसकी फोटो और वीडियोस बनाए और लौट जाएं। समस्या यह है कि अपने देश में थोक के भाव में वीआईपी है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए तो वीआईपी लिस्ट के कायदे अगर आप देखेंगे इसे, तो इसमें बड़ी छटनी की जरूरत है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोक के भाव में वीआईपी पास बट रहे हैं। वीआईपी होना और वीआईपी ट्रीटमेंट की डिमांड कुछ और नहीं, एक मानसिकता है, औरों पर रौब जमाने की मानसिकता, खुद को अलग दिखाने की मानसिकता। यह भी है कि हम राजा हैं और आप आम लोग हैं। प्रजा क्या होती है? कीड़े मकोड़े होते हैं। दर्जनों मील पैदल चलकर जो लोग पहुंचे हुए हैं, वो देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन का अमला है वो बड़े बड़े लोगों की खातिरदारी करने में जुटा हुआ है। लोग काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। इनकी मानसिकता है कि हमारा अधिकार है, हमसे कौन छीन सकता है। बड़ा सवाल है कि मेला क्षेत्र में वीवीआईपी ट्रीटमेंट खत्म करने के लिए क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा था? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं। आखिर में बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनके ऊपर ये सवाल पूछने की और जनता को सच दिखाने की जिम्मेदारी है, यानी कि देश का मीडिया, जो महाकुंभ में सिर्फ प्रचार का माध्यम बनकर रह गया है। इसे सरकार से करोड़ों के विज्ञापन का दबाव ही कहा जाएगा कि मीडिया की जुबान खामोश है और कैमरे भी बंद है। लेकिन एक दबाव होता है आपका, इसे याद रखिए, एक दबाव होता है जनता का।
जो सिस्टम को ठीक कर सकता है और सच भी सामने ला सकता है। इससे न्यू दिल्ली पोस्ट की अपील है कि आप सवाल करना मत भूलिए, सवाल करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करना और उसे शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।